एंट्री पूरा सा कवर होना, पूरा अलग अंदर है। ना बोला चेन्नई पूरा घुमाओ एक बार करके, आज देख लीजिए पूरी चेन्नई पूरा घुमा दिया गोल। फिर अब यहाँ से चेन्नई देखो होगा। हाँ क्या बा इतना तारीफ करके समझे क्या बोले कि ऐसा है तो अल्लाह कैसे गड़ा बना कि कैसे अल्लाह। Hello everyone, my name is Mohammed and welcome to my YouTube channel Afifa Angel Vlog। फ्रेंड्स, आज कुल मिलाकर मैं 3 पहाड़ियों का नज़ारा मैं करवाऊंगा आज आपको। बहुत ताज्जुब की बात आपको लगेगा कि चेन्नई में पहाड़। जी हाँ, बहुत सही सुना आपने। चेन्नई में बहुत सारे पहाड़ हैं, उनमें से जो मशहूर पहाड़ है वो आपको मैं दिखाऊंगा। एक तो सेंट थॉमस माउंट जो कि बहुत मशहूर है, उसकी पुरानी हिस्ट्री रह चुकी है। और रही बात जो और 2 पहाड़ आपको दिखाऊंगा, एक तो हिडन पहाड़ है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं, और एक और जगह मैं लेके जाऊंगा आपको। वहाँ पर चारों तरफ पहाड़ है और दरमियान में पानी रुका हुआ है। ऐसा कहते हैं कि पुराने ज़माने में वहाँ पर ग्रेनेट निकाला जाता था, जिसकी वजह से पानी वहाँ पर अभी तक जमा हुआ है। तो ग्रीन और ब्लू इन कलरों में आपको पानी नज़र आएगा, वो वहाँ मैं आखिरी लेकर जाऊँगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे सेंट थॉमस माउंट। और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं इसे कहते हैं कत्तीपारा ब्रिज। इंडिया के बहुत ही टॉप मोस्ट ब्रिजेस में इस ब्रिज का बहुत शुमार है। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है ये नज़ारा जो है, आप रात में यहाँ पर आएंगे देखेंगे तो कितनी गाड़ियाँ, अनगिनत सवारियाँ, कार्स हों, 2 व्हीलर्स हों, बसेस हों, बहुत ही आराम से बिना सिग्नल के, बिना ट्रैफिक के यहाँ से पार होते चले जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब यहाँ से हम पार हुए। तो बहुत ही टेक्निक के साथ इस ब्रिज को बनाया गया है। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेंट थॉमस माउंट। सेंट थॉमस माउंट के बारे में बहुत ही मिले जुले उसकी हिस्ट्री है। यूट्यूब में मैंने सर्च किया, मैंने गूगल में भी सर्च किया, तो बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज़ उसकी कहानी रही है, उनकी कहानी रही है। तो बहुत ज़्यादा जो रिव्यूज़ मैं सुना, मैं देखा, वो आपको मैं शेयर करूँगा। सेंट थॉमस माउंट में जो साहब ऊपर आराम फरमा रहे हैं तो उनका नाम है सेंट थॉमस, असल में उनका नाम है। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के आदमी हैं। ये बहुत ही पुराना किस्सा है, 2000 साल पुराना किस्सा। कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनके साथ 12 आदमी रहा करते थे, 12 साथी या 12 शागिर्द, जो भी बेहतर है वो आप समझ लें। तो 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द केरला को आए। केरला में आने के बाद वहाँ मुकीम रहे और वहाँ कुछ साल गुजारने के बाद यहाँ सेंट थॉमस माउंट गिंडी में आ गए। जो अभी पहाड़ है वो असल में गिंडी में मौजूद है। तो वहाँ पहाड़ में आकर वो मुकीम रहे, वहाँ रहने लगे। कहा जाता है कि वो वहाँ पर उनकी डेथ हो गई या फिर उन्हें शहीद किया गया, दोनों वहाँ पर मौजूद हैं। तो उनका मकबरा वहाँ पर मौजूद है, इसीलिए वहाँ पर बहुत ही फेमस है। तो सबसे पहले 2000 साल पुराना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों में से एक साथी, वहाँ हम पहले जाएंगे। वहाँ जाने के बाद वहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यू पॉइंट है,
वो आप देख सकते हैं। ये है एंट्री यहाँ पर सेंट थॉमस माउंट की। ये रास्ता आप देखिए, बिल्कुल किसी पहाड़ी पे जैसे आप ट्रैवल करेंगे, ऊटी, कोडाईकनाल, मूनार, तो वैसा एक छोटा बिल्कुल एक ट्रेलर की तरह यहाँ पर आपको दिखाई देगा। चेन्नई के बहुत सारे आदमियों को इस जगह की खबर नहीं है, बहुत कम लोगों को ये पता है। मेरे साथ मेरा दोस्त भी यहाँ पर आया था, जब उसको खुद पता नहीं, जबकि वो चेन्नई में 15 साल से रहता है। मेरे एक और साथी हैं जमील, जो मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, वो कभी वीडियो में आपको लेकर आऊँगा, उनको भी ये जगह पता नहीं। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट थी कि ये जगह को आप दिखाएं और इसका व्लॉग बनाए, ये उन्हीं की रिक्वेस्ट थी। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे हम लोग। जाने के बाद गाड़ी को पार्क करवाएंगे। पार्क करवाने के बाद वहाँ ऊपर जाएंगे। ऊपर से एयरपोर्ट का नज़ारा बहुत खूबसूरत आपको नज़र आएगा। वहाँ से एक तो एयरपोर्ट नज़र आएगा, पूरा एयरपोर्ट, जितने भी एयरपोर्ट के अंदर जहाज़ आपको नज़र आएंगे, आप दूर से देखेंगे कीड़े मकोड़ों की तरह आपको नज़र आएंगे। तो लीजिए, हम आ गए अभी सेंट थॉमस माउंट में। ऊपर चल के आपको मैं चर्च बाहर से दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा जो व्यू पॉइंट दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर आया, वहाँ मैं आपको ले चलता हूँ। तो ये है वो चर्च जिसके बारे में आपको मैं बता रहा था। तो लीजिए, हम आखिरकार आ गए। तो ये है व्यू पॉइंट। यहाँ से आपको चेन्नई का लगभग 20 to 30% नज़ारा आपको हो ही जाएगा। बाकी 70% और चेन्नई बाकी है। यहाँ से आपको जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत ही खुशनुमा हवा यहाँ पर आपको दिखाई देगी। चूँकि वैसे भी पहाड़ है, हम बहुत ऊपर हैं, तो हवा हमेशा तेज़ रहती है यहाँ पर। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong. तो फ्रेंड्स, इतना ही था यहाँ तक का सफ़र। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे। जो मैं आपको बता रहा था, 2 हिडन पहाड़ हैं। एक हिडन पहाड़ है और एक है पहाड़ों के बीच में एक पानी खड़ा हुआ है, वहाँ मैं लेके जाऊँगा आपको।
तो लीजिए हम आ गए अभी हिडन प्लेस में। जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत ही सेफ्टी कंसर्न हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं। चूँकि दिन में 3 या 4 बजे का वक्त था तो मैं आराम से आ गया। 5 के बाद यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते और सेफ्टी के लिए यहाँ पर पुलिस भी हमेशा रहती है। तो ये आप देख सकते हैं दूर से आप देख सकते हैं कितने प्लेन वहाँ पर मौजूद हैं। एयरपोर्ट का ये बहुत ही दूर का नज़ारा है। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. वहाँ होने के बाद थोड़ा आगे जाने का प्लान हम किए। चलिए ऊपर जाके एक और खूबसूरत नज़ारा है, मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल चेन्नई में जो सबसे चोटी कहते हैं, जो सबसे बहुत ऊंचा मकाम कहते हैं, वहाँ हम अभी जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि जैसे ऊटी, कोडाईकनाल, मुन्नार में हम जा रहे हैं। असल में ये चेन्नई है। लीजिए हम आ गए यहाँ पर। यहाँ से देखिए नज़ारा। हाँ, यहाँ से आप कह सकते हैं कि जैसे 40% का चेन्नई तो आपको यहाँ नज़र आ ही जाएगा। तो ये थी दूसरी हिडन चीज़। और इसके बाद हम जाएंगे जो बहुत ही हिडन है चेन्नई के। मुझे लगता है 80% लोगों को इसकी खबर नहीं है। हाँ, वहाँ जो आपको नज़र आ रहा है पानी का थोड़ा सा हिला, जो थोड़ा पानी जो आपको नज़र आ रहा है अभी हम जाएंगे वहाँ पर। पहले मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर जाना बहुत सेफ़ नहीं है। लोग कहते हैं, और गांव वाले कहते हैं कि वहाँ पर जंगली जानवर जैसे सांप, अजदहा, ऐसे जहरीले जानवर वहाँ पर रहते हैं, ऐसा लोग बताते हैं, जाने से मना करते हैं। और रही बात दूसरी, तो ये है वो जगह, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंदिर है ये। एक और ज़रूरी बात आपको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर इस पानी तक के लिए जाने या फिर ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता वहाँ पर नहीं है। हम अपना रिस्क लेकर जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही रिस्क है ये काम। जो भी यहाँ पर जाएं, देखें, दूर से देखें बस, उतरने की हरगिज़ भी कोशिश ना करें, बहुत डेंजर है। यहाँ पर जहरीले सांप रहते हैं, ऐसा लोग वहाँ के गांव वाले लोग बताते हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि इतना बड़ा पहाड़ है और पहाड़ के बीच में, चारों तरफ पहाड़ के बीच में पानी मौजूद है वहाँ पर। तो ये देखकर मुझे बहुत ही ताज्जुब हुआ। वहाँ चूँकि सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा थी तो सोचा कि चलिए कुछ और
एक दो और एंगल से आपको दिखा सकूं ताकि वो जो नज़ारा है उसका आप भरपूर मज़ा लें। यहाँ से देखिए आप कितना खूबसूरत नज़ारा है। चेन्नई में पहाड़ और पहाड़ों के बीच में पानी, आप उसे तालाब कह लें, कुछ और भी कह लें। फ़ोन में आपको नज़र आ रहा होगा लेकिन सामने इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। मैं फिर भी आपसे कहता हूँ सेफ्टी का बहुत ख्याल रखें। ये बहुत ही डेंजर जगह है। बहुत सारों को यहाँ का इस जगह के बारे में ख़बर नहीं है, तो जब भी आप जाएं तो देख दिखा कर जाएं। तो फ्रेंड्स, इतना ही था आज का ब्लॉग। यही सेंट थॉमस माउंट और 2 पहाड़ियों को दिखाने का मेरा मकसद था, दिखा दिया मैं आपको। चलिए बस हमारा ब्लॉग ख़त्म हो रहा है अभी। सभी से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग मेरा ब्लॉग ये देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जा रहे हैं। सभी से दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो तुरंत आप तक पहुंच जाए। और दुआ में याद रखें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। चेन्नई के कई लोगों को इस जगह के बारे में ख़बर नहीं है, मैं आपको भी नहीं बताऊंगा। इंशाअल्लाह वेडनेसडे या फिर सैटरडे नाइट ये मेरा ब्लॉग आ जाएगा। हाँ, आज वेडनेसडे है, चलिए ठीक है। सैटरडे नाइट ये ब्लॉग में डालने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा ब्लॉग का इंतज़ार करें, सब्सक्राइब बटन दबा दें। और ये मेरी बहुत ही स्पेशल जगह है, जैसे एनूर बहुत स्पेशल है वैसे ये जगह भी मैं फैमिली के साथ जाऊंगा। बहुत स्पेशल जगह है। तब तक के लिए दुआ में याद रखें और चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।